डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में जो हमारे 11th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 11.4 उसको मैं बच्चों आपको जो है करवाऊंगा यहाँ पर। तो इसमें बच्चों हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो है एरिया के बारे में स्टडी करना है, एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बेसिक्स इनके बताऊंगा, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई जो है कंक्लूजन होता है, कुछ ना कुछ उसमें फॉर्मूला बेसिक्स यूज किया गया होता है। तो अगर हमें उस चीज को समझना आ गया तो हम पूरी एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया जो है रेक्टेंगल क्या होता है पहले तो वो हमें बताना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रखी है, लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। रेक्टेंगल होता है बच्चों इस तरह से हमारी शेप होती है, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें ये जो है ये हमारी होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ, ठीक है बच्चों, लेंथ ब्रेड्थ। और इसकी सामने वाली साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, जिसका अभी कोई यूज नहीं है फिलहाल। अब हमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में अगर पता करना हो, एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, तो एरिया होता है बच्चों जो इस शेप के अंदर जगह एनक्लोज्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिया। और जो साइडों में अगर मान लीजिए हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया अगर हमें निकालना हो तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और अगर पेरीमीटर का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बच्चों हम पेरीमीटर का वैसे मीनिंग जो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वैसे मीनिंग होता है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को प्लस कर दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला यहां बताया जाता है 2 × L + B, तो आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। तो ये भी इसी लाइन से बना है, सम ऑफ ऑल साइड से, ठीक है। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको ये समझा भी दिया है, तो वहां आप देख सकते हैं। तो दो फॉर्मूले बच्चों आपने याद रखने हैं, एरिया और पेरीमीटर का। आगे जो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आता जाएगा उसको हम साथ के साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों इसमें एक और बात मैं बता दूं आपको, इन क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम बना के करते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन है जिसकी लंबाई जो है 90 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 75 मीटर है। तो हम यहां पर एक गार्डन रेक्टेंगुलर शेप है, तो इस तरह से हमने ये शेप बनाई रेक्टेंगुलर शेप। इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो है 90 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो है 75 मीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहां पर ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि हमें इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाना है, इस गार्डन के चारों तरफ, जो कि 5 मीटर चौड़ा हो, ठीक है। तो हर एक तरफ जो है 5 मीटर चौड़ाई में इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, और स्केल के साथ ड्रॉ करोगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें देखो ये जो है इस तरफ ये भी 5 मीटर चौड़ाई है और इस तरफ भी 5 मीटर है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी 5 मीटर है और इस तरफ भी 5 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ देखो रास्ता कौन सा है, रास्ता तो ये वाला है ना सिर्फ, तो हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना है। यहां पर आपको देखने में 2 रेक्टेंगल देखने को मिलेंगे, एक तो आउटसाइड बाहर वाली तरफ बना हुआ है, एक बीच वाले में बना हुआ है। अगर हम बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से इस बीच वाले को माइनस कर दें तो अपने आप ही एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा। तो इसके लिए बच्चों जो सही तरीका करने का है वो मैं कैसे करवाता हूं, इसमें बच्चों आपने इसका नेमिंग कर देनी है ABCD। ये तो नेम रख दिया हमने बाहर वाले रेक्टेंगल का, और अंदर वाले का रख देते हैं EFG और H। इससे और ज्यादा आसान हो जाएगा करना। अब हमें करना क्या है, अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो उसका मैं फॉर्मूला बना के दिखाता हूं क्या बनेगा। एरिया ऑफ पाथ नॉट पार्ट। एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, तो यहां पे एरिया ऑफ AR मीन्स होता है एरिया, अगर ब्रैकेट लगा के लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है एरिया ऑफ किस शेप का एरिया। सबसे पहले हमें लेना है बड़ी शेप का। बड़ी शेप कौन सी है बच्चों, यहां पर ABCD, ठीक है। इस शेप का एरिया यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। ये आप तभी लाइनिंग लिख सकते हैं अगर आपने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में जो भी आपने नेम रखा, जरूरी नहीं यही रखना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर EFGHIJKLMN कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने ABCD रखा था, तो ABCD माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल EFGH, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया EFGH। अब ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, इस एरिया में से इसको हमें माइनस कर देना है। अब दोनों एरिया निकाले कैसे जाएं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसको लेंथ और ब्रेड्थ का हमें पता होना चाहिए। अंदर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ तो पता है हमें 90 और 75, बाहर वाले की कैसे पता चलेगी। अब AB देखो, ये वाली जो AB लेंथ है, AB अगर हमें बनानी है तो AB देखो यहां से लेके यहां तक है,
जबकि EF जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। अब EF में अगर 5 इधर जोड़ दें 5 इधर जोड़ दें तो अपने आप ही AB बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB इज इक्वल टू 90 प्लस 5 प्लस 5। कैसे आया ये AB इज इक्वल टू 90 प्लस 5 प्लस 5? क्योंकि 90 सेंटीमीटर जो है वो बीच में है, 5 मीटर इधर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 5 मीटर इधर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये हो गया बच्चों आपका 100 मीटर। अब चौड़ाई जो है वो आप EH ले लो या FG ले लो, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे लेते हैं FG। तो FG बच्चों क्या आएगी? FG देखो ये 75 है, इतनी जो है वो 75 है, 5 मीटर ऊपर एक्स्ट्रा है, 5 मीटर नीचे एक्स्ट्रा है, तो 75 प्लस 5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 75 प्लस 80 85 मीटर। ठीक है, तो बाहर वाली हमें लंबाई चौड़ाई भी पता चल गई है, ये 85 है और ये 100 है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इन्हीं ऑब्जर्वेशन को। तो एरिया ऑफ ABCD क्या आ जाएगा? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे L, कैपिटल L और कैपिटल B का यूज करेंगे हम, और यहाँ पर स्मॉल l और स्मॉल b का मल्टीप्लाई स्मॉल b। इसका मीनिंग क्या है? बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ, छोटे वाले की लेंथ ब्रेड्थ। तो बड़े वाले की लेंथ ब्रेड्थ कितनी आ गई? 100 इंटू 85, ठीक है। और छोटे वाले की बच्चों क्या है? 90 इंटू 75, 90 इंटू 75। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका बच्चों 8500 माइनस इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 6750। तो माइनस करने में बच्चों आपको फाइनल आंसर मिलेगा आपका 1750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, हेक्टेयर में होना चाहिए। गार्डन कौन सा था? गार्डन तो ये बीच वाला था, बाहर तो रास्ता बनाया ना, तो बीच वाले की शेप का नाम क्या रखा हमने? EFGH। यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ गार्डन किसके बराबर है? एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, एरिया ऑफ EFGH अभी अभी हमने निकाला था, कितना आएगा? 90 इंटू 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, 675 मीटर स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए हेक्टेयर में। अब हेक्टेयर के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 हेक्टेयर जो होता है, कहां पे लिखें इसको? यहां लिख के बता देते हैं। 1 हेक्टेयर जो होता है वो बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हमें हेक्टेयर में चेंज करना हो तो 10,000 से डिवाइड करना है। अगर हमें हेक्टेयर में चेंज करना हो तो 10,000 से आपको डिवाइड करना है, क्योंकि हेक्टेयर बड़ा होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 6750 को 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, एक जीरो और आएगी, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहां 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। तो 2 आंसर आ गए हमारे। फर्स्ट आंसर 1750 एरिया ऑफ पाथ एंड सेकंड इज दिस। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें बच्चों हमें क्या करना है? इसमें आप देखें, ए 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके आउटसाइड और अराउंड चारों तरफ जो है एक पाथ जाता है, 3 मीटर वाइड है, चौड़ा है। तो पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाने के बाद अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशंस है लेंथ और ब्रेड्थ 125 मीटर एंड 65 मीटर। तो इसके चारों तरफ है, इसलिए हम सेम फर्स्ट की तरह एक डायग्राम बनाएंगे। चारों तरफ जो है 3 मीटर चौड़ा जो है रास्ता है, तो 3 मीटर जो है, इसलिए हम यहाँ पे भी 3 मीटर लेते हैं, ऊपर भी 3 मीटर है, इस तरफ भी 3 मीटर है, और लेफ्ट में भी 3 मीटर और राइट में भी 3 मीटर। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो पाथ का एरिया बच्चों कैसे आएगा? फिर से ये पाथ निकालना है तो हम इसको नाम देंगे A B C D, अंदर वाले को नाम देते हैं E F G और H। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ पाथ यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू AR मीन्स एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। अब पहले तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए दोनों ही शेप्स की। अंदर वाली शेप्स की हमें पता है 125 65। बाहर वाले की क्या आएगी? बाहर वाले की लेंथ क्या है? AB है हमारी, तो यहां हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू, अब देखो AB कैसे निकलेगी? अंदर वाली ये लेंथ है 125, 3 इधर एक्स्ट्रा है, 3 इधर एक्स्ट्रा है, तो 125 प्लस 3 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 131 मीटर। सेम वे में ब्रेड्थ इधर वाली ले लो, FG ब्रेड्थ है, सॉरी FG नहीं, बाहर वाली BC,
पिछले क्वेश्चन में भी शायद मैंने इसी तरह से लिख दिया था एफ जी, तो बच्चों वहां पे एफ जी नहीं आएगा, वहां पे बी सी आएगा, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो बी सी इज इक्वल टू 65 प्लस 3 ऊपर वाला और 3 नीचे प्लस 3, तो ये आ जाएगा 71 मीटर। तो अब इसका यूज हम करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ABCD के लिए लेंथ और ब्रेड्थ ABCD की कितनी है 131 मल्टीप्लाई 71 माइनस एरिया ऑफ EFGH कितना आ जाएगा अंदर वाली लेंथ 125 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। तो अब यहां पर जो है, यहां पर इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 9301, और अगर आप इनकी करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 8125। अब कर देते हैं हम इनको माइनस 11 माइनस 5 6 7 1 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आ गया आंसर एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारा। ए पिक्चर इज टू बी पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक पिक्चर को हमें कार्डबोर्ड के ऊपर पेंट करना है, इस तरह से पेंट करना है कि 8 और 5 सेंटीमीटर, ये तो हो गई कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई, और इस तरह से पेंट करना है। देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। मार्जिन मींस इतना स्पेस जो है वो चारों तरफ जो है उसके बच जाना चाहिए, मार्जिन बच जाना चाहिए। तो मेनली बेसिकली है क्या इसमें क्वेश्चन में, पहले तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है। कार्डबोर्ड की लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पिक्चर को अंदर पेंट करना है, ठीक है, अंदर पेंट करना है, और इस तरह से पेंट करना है कि अंदर 1.5 सेंटीमीटर बच जाए। यहां से 1.5 सेंटीमीटर बच जाएगा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से हमने क्या क्या बचा दिया 1.5 सेंटीमीटर। यहां से नीचे भी 1.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट में भी 1.5 सेंटीमीटर, और सेम वे में इधर भी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बच जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। सिर्फ मार्जिन का एरिया निकालना है, सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह है। थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि इसमें एक्सटर्नल डायमेंशंस हमें पता है, बाहर वाली डायमेंशन हमें पता है। तो अगर हमें अंदर पहुंचना है, जैसे इसका नाम हम रख देते हैं ABCD, अंदर वाले का नाम रखते हैं EFGH। अब हमें बाहर वाली पता है 8 सेंटीमीटर है AB। अगर हमें निकालनी है EF, तो EF के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें 1.5 इधर से छोड़ना पड़ेगा, 1.5 इधर से छोड़ना पड़ेगा, तो ये बीच वाली साइड हमें पता चल जाएगी कितनी है। तो यहां पे हम पहले कैलकुलेट करते हैं EF, क्योंकि लेंथ हमें ये चाहिए होगी। EF कैसे आएगा बच्चों, AB है 8 सेंटीमीटर, बाहर वाली 8 सेंटीमीटर है, इसमें से 1.5 इधर से माइनस करेंगे और 1.5 इधर से माइनस करेंगे, तो 1.5 टोटल कितना होता है 3, ठीक है। 1.5 3 होता है टोटल, 3.0 होता है कहने का मतलब। तो आधा 1.5 इधर 1.5 इधर, टोटल 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो ऐसे आप माइनस कर सकते हैं, 8.0 लिख के इसमें से 1.5 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 6.5। अब इसमें से 1.5 और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0 और 5 आ गया ना 5। तो इस तरह से मैंने किया। सीधा आप 3 भी माइनस कर सकते हैं इसमें से। सेम वे में ब्रेड जो है, इसकी ब्रेड है FG, तो यहाँ पे आ जाएगा FG, ये आ जाएगा 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें डायमेंशन सारी पता चल चुकी है। अब हमें मार्जिन का एरिया निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ मार्जिन। मार्जिन का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो कितना है, कौन है ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। अब इसका एरिया जो है वो उसकी लेंथ ब्रेड्थ देखो, ABCD की लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 5। और बच्चों एक बात और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बिना डायग्राम के इन क्वेश्चंस को नहीं करना है। वैसे भी अगर आप बिना डायग्राम के करेंगे ये सारी चीजें लिख नहीं सकते हम, अगर आपने लिखी है तो नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे, मार्क्स पूरे नहीं मिल सकते आपको। तो यहाँ पे ABCD की लेंथ है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 5 माइनस यहाँ से अंदर वाली जो EF है, अंदर वाली 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा बच्चों आपका 8 5 जा 40 माइनस 5 टू 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों फोर्थ में है यहाँ पर ए वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर। एक वरांडा बनाया गया है, जैसे हम नॉर्मली क्या देते हैं, वरांडा जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड ही यहाँ पे यूज किया गया है। इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज
5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक रूम है जो कि 5.5 मीटर और 4 मीटर चौड़ाई के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पे डायग्राम हम बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा रूम जिसकी लेंथ है 5.5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर। इसके चारों तरफ वरांडा बना हुआ है, तो वो इस तरह से आ जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, फाइंड, फर्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ वरांडा। वरांडा का एरिया हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें सेम वही लॉजिक इस्तेमाल करना है जो पहले हम यूज कर रहे हैं। तो बाहर वाली डायमेंशन हम निकालेंगे, उसके लिए हमें यह पता है कि वरांडा जो है वो कितनी कितनी चौड़ाई पे बनाया गया है, 2.25 इस तरफ है, 2.25 इस तरफ है, 2.25 ऊपर और 2.25 नीचे। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है ये। तो हमारी बाहर वाली लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी वो हमें देखना है। तो देखो 5.5 यहाँ पे है, पहले इसका नाम रख देते हैं हम, ABCD पुराना हो गया, PQRS। ठीक है, अंदर क्या रखोगे, कुछ भी रखो, JKLM। ठीक है, अब अंदर वाली J और K हमें पता है, J की लाइन जो है वो 5.5 मीटर है। तो बाहर वाली लाइन कितनी आ जाएगी, बाहर वाली आ जाएगी बच्चों आपकी PQ इज इक्वल टू 5.5 अंदर है प्लस 2.25 इधर से प्लस 2.25 इधर से। तो बच्चों ये आपकी टोटल हो जाएगी 10.0 आएगा, 0.0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 मीटर। ठीक है, प्लस कैसे किया वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 5.5 और इसमें प्लस करना है 25, तो इसलिए पॉइंट लगा यहाँ 0 यूज कर देंगे, 2.25। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी भी आप 0 लगा सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 577, तो इसमें फिर से 2.25 को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 10, 7 2 9 10 और 7 2 9 और 10, 10.00 है। तो इनको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 मीटर। उसके बाद जो है हमारी ये वाली जो ब्रेड्थ है वो LK या KL 4 मीटर है। बाहर वाली QR कितनी आ जाएगी, QR इज इक्वल टू 4 में प्लस करेंगे 2.25 प्लस 2.25, तो ये बच्चों आपकी आ जाएगी कुछ समथिंग 8.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया बाहर वाली जो लेंथ है वो है 10 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 8.5 मीटर। तो अब हम सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ वरांडा। एरिया ऑफ वरांडा, तो ये आ जाएगा बच्चों एरिया ऑफ बाहर वाला जो हमारा रेक्टेंगल है उसको हमने क्या नेम दिया है, PQRS माइनस अंदर वाला जो है वो क्या है, एरिया ऑफ JKLM। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर वाले का एरिया, बाहर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ, बाहर वाले की लेंथ जो है वो कितनी है, बाहर वाले की लेंथ है 10, तो यहाँ यूज करेंगे 10 मल्टीप्लाई 8.5 माइनस JKLM के लिए 5.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इनका पॉइंट हटा देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 85/10 आ जाएगा माइनस 55/10 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 पे यहाँ 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 85 माइनस 22 दैट इज 63 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वरांडा हमें पता चल चुका है 63 मीटर स्क्वायर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देखो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर। एक फ्लोर को सीमेंटिंग मीन्स उस पर फर्श हमें बनाना है, तो फर्श के लिए एरिया ही निकाला जाता है ऑफ वरांडा एट द रेट 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 200 रुपए हो तो हमें वरांडा को फर्श डलवाने का खर्चा कितना आएगा, वो 63 मीटर के हिसाब से हम निकाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, सेकेंड पार्ट ये है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, या फिर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 200 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर एरिया कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 63, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0 0 6 2 जा 12, नहीं सॉरी 2 3 जा 6 और 12, तो ये आ जाएगा आपका 12,600 रुपीज। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों हम देखते हैं क्या हमें स्टेटमेंट गिवन है, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड
अ स्क्वायर गार्डन। अब बच्चों शेप जो हमारी आ चुकी है हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर के एरिया के बारे में पता होना चाहिए और स्क्वायर शेप के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर होता है बच्चों जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, उस शेप को हम बोलते हैं स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर के केस में आपको एक ही साइड हमेशा बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, तो एक 30 मीटर है तो सारी ही साइडें 30 मीटर की ही हैं। अब इसके इनसाइड अंदर जो है एक बॉर्डर बनाया गया इस तरह से 1 मीटर हर एक तरफ से छोड़ दिया गया। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, अब चारों तरफ से बराबर छोड़ा गया है तो अंदर वाली शेप भी स्क्वायर ही आएगी। अब स्क्वायर की अंदर वाली की साइड कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हम लिखेंगे, नेमिंग कर देते हैं फिर से, A B C D E F G और H। ठीक है, तो अब हमें ए बी तो पता है बाहर वाले स्क्वायर की साइड, लेकिन अंदर वाले स्क्वायर की साइड ई एफ नहीं पता है। तो ई एफ बच्चों कैसे आएगी, अब ई एफ क्या हो जाएगी, 30 में से 1 मीटर इधर से छोड़ दो 1 मीटर इधर से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई एफ इज इक्वल टू 30 -1 तो यह आ जाएगा 28 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम 28 मीटर। अब हमें फर्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ। तो सिंपल कैसे करेंगे, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर, मीन्स एरिया ऑफ लार्ज सर्कल स्क्वायर कौन सा है, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए बी लेंथ साइड है इसकी, तो एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, एस मल्टीप्लाई एस मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ पे साइड जो है इसकी 30 है तो यहाँ आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 माइनस यहाँ पे छोटे वाले की साइड कितनी है 28 मल्टीप्लाई 28। तो 30 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 900 माइनस 28 को 28 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 784। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ पाथ। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। कहने का मतलब क्या है कि एक हिस्से पे तो हमने ये बना दिया, इसके अंदर बॉर्डर बना दिया 1 मीटर छोड़ के, तो बचेगा कौन सा एरिया, टोटल स्क्वायर था बाहर वाला, इसमें से ये हिस्सा अंदर हमने जो है क्या बना दिया है यहाँ पर, सॉरी बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बना दिया, तो अंदर बचेगा ये वाला स्क्वायर बच गया ना इसका, तो इस स्क्वायर का एरिया हमें पता होना चाहिए। इस एरिया को, इस हिस्से में घास लगाना है हमने, तो इस हिस्से के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है, ₹40। तो कॉस्ट ऑफ 784 मीटर स्क्वायर। 784 क्यों लिया मैंने, क्योंकि अंदर वाले स्क्वायर के बीच में घास लगेगा, तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड आउट कर रखा है पहले ही ऑलरेडी। 28 मल्टीप्लाई 28 784, तो ये आ जाएगा बच्चों 784 मल्टीप्लाई 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 31360 रुपीज। ये स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया एक्सरसाइज 11.4 के 1 से लेके 5th क्वेश्चन तक। बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और नए नए वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।